सबसे पहले मैं लाहौटी परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रतनगढ़ में शिव महापुराण की कथा को करवाकर हम सभी को शिव जी से मिलन करवाया। श्री शिवाय। शिव तत्व को जान, कथा व्यथा को मिटाती। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है। मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। जिला जालौन, तहसील सायला, गांव थलवाड़ा। गांव क्या लिखा है? थलवाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के शरीर में लीवर पर सूजन बताई तथा बाद में कैंसर का भाग भी बता दिया। कैंसर का भाग भी बताया। शरीर के कंधे में पानी भरा गया। हमने जगह जगह जांचें कराई, चेकअप कराया। आप कहते हो कि शंकर का एक रूप डॉक्टर होते हैं। हमने शिव को डॉक्टर मानकर उनकी दवाइयां लेना प्रारंभ करी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हम ना पहुंचे। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टरों के हिसाब से कैंसर भी प्रबल, लीवर भी पूरा डैमेज। करें क्या? तब हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे कहा, टीवी पर कथा आती आस्था चैनल पर, वो महाराज एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने का बोलता है। तुम भी शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल को लाकर पति को पिलाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करो। हम बाबा का क्या गुणगान करें। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे। आज बाबा की कृपा से जब हमने 1 महीने तक जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद पुनः दूसरी जांच कराई तो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। जिला जालोर, तहसील सायला, गांव थलवाड़ा की रहने वाली। एक लाइन लिखी है एलईडी पर, आप लोग एलईडी पे चल रही है, एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर ही पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए। गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर, तेरी शरणागति लेकर,
तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी, चुरू जिला, गांव सातड़ा से। बेटियां हैं 3। सबने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत एक पुत्र की कामना से किया, पर गर्भ में, बच्चे की दानी में छोटी छोटी बहुत सारी गठानें थी, जिन गठानों के कारण बस संतान का सुख नहीं मिल सकता था। डॉक्टर ने कह दिया गर्भ अगर ठहरेगा तो ये गठानों के कारण तुम्हारा बच्चा पूर्ण नहीं होगा, इसको गिरा दीजिए। अब इतने साल के बाद बच्चा ठहरा है, फिर कैसे गिरा दे? गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी। डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ, फिर बच्चे को जन्म। तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना निरंतर चालू रखा, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और गर्भ में जितनी गठानें थी वो सारी गल गईं, और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। एक विश्वास, एक भरोसा, अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता, पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। 2 चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जम के बोलो। नल और कल। टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा कि लगा रह जाए, भरोसा ही। और दूसरे नंबर पर है कल। कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम, किसको मालूम। शिव पुराण कर रही है, जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक मुंह भी धो लो, जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा
कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो, तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है।